हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट एंड आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। टुडेज़ वीडियोस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वीडियोस देन प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है इट इज़ अबाउट कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। इसमें मैं ऐसी सेट्स बनाऊँगी जैसे मैं हर बार अपने वीडियोज़ में रखती हूँ, आपको जैसे पता ही है। बट इफ़ यू आर न्यू you will get to know about it, but फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो भी पाइल है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं दो पोस्ट कार्ड्स लगा दूँगी, वहीं से आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है एंड जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो उससे उस इमेज को आप चूज़ करिए। ओके, सो या जस्ट चूज़ इट एंड आई विल मीट यू इन योर पाइल। ओके, बाय। ओके, सो हेलो पाइल वन, इफ़ यू चूज़ दिस इमेज देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, जो कार्ड्स है सेट्स के हिसाब से मैंने रखा है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है इट इज़ अबाउट कि आपको आपके करंट स्टेट क्या है, व्हाट इज़ योर करंट माइंड सेट और हु आर यू इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट। बिकॉज आपके जैसे थाट्स हो गए, आपका जैसा माइंड सेट होगा आप वैसे ही होगे प्रेजेंट में। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट स्टेट कैसी है पाइल वन। ओके, उसी से हमें पता चलेगा कि आपकी पर्सनल आप कैसे ग्रो कर सकते हो, सेल्फ डिस्कवरी आपकी कैसे हो सकती है। ओके, जो सेकंड सेट ऑफ कार्ड है इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको क्या लेसन आप लर्न कर रहे हो राइट नाउ, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको लाइक हेल्प करेंगे। ओके, कि आप क्या लेसन लर्न कर रहे हो राइट नाउ। ओके, एंड दिस थर्ड सेट ऑफ कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आप हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो, मूव फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो लाइफ में। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे कैसे लड़ सकते हो, तो उसके लिए कार्ड्स है एंड इट इज़ अबाउट कि इट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल ग्रोथ। ओके पाइल वन, सो बी स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट सेट ऑफ कार्ड कि जहाँ हमें देखने मिलेंगे, एडवाइस मिलेंगी। सो या पाइल वन, first of all start with ki who you are, what is your current state. Okay pile 1, let's see. Okay, it is the card of Sattva. Hope you can see. Yeah, so it is the card of Sattva. Tarot card से देखते हैं. Okay, 4 of Wands, 5 of Cups, the Tower and 6 of Pentacles. ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल वन। जूम हो गया था कैमरा कुछ ज़्यादा ही, इसलिए। ओके, ऑरेकल कार्ड से देखते हैं द हीलर। ओके, ओके, सो पाइल नंबर हु यू आर इन प्रेजेंट और व्हाट इज़ योर करेंट स्टेट। सो यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आ रहा है पाइल वन कि सबसे पहले मैं बोलूँ कि आप कौन हो। ओके, इफ़ आई वांट टू से दिस कि आप कौन हो, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आपको मैं बोलूँगी कि आप एक ऐसी सोल हो, बहुत प्योर हो आप। ओके, it is like now pile one, the eyes in this card, it is giving me a vibe of very strong intuition that you have. ओके पाइल वन, आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि लाइक यू आर वेरी प्योर सोल एंड अगर राइट नाउ आई डोंट नो कि आपको लाइफ में क्लैरिटी है कि नहीं है, बट ये जो कार्ड है इट इज़ अबाउट प्योरिटी एंड क्लैरिटी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये बिगिनिंग हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा देखे हो अभी। हो सकता है कुछ लॉस होना लाइफ में, है ना, कुछ लोगों को लॉस करना या फिर कोई चीज़ें ख़राब हो जाना लाइफ में। हमको जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, ह्यूमन बींग्स है तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी। सो हो सकता है कि आपने ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखी रिसेंटली, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है बड़ा सा, जो आपको बहुत ज़्यादा इनर तक आपको उसने हिला के रख दिया हो, ऐसा कुछ। बिकॉज द टावर का कार्ड वही दिखाता है, इट इज़ लाइक कि फाउंडेशन से चीज़ें हिल जाना।
जस्ट लाइक ये जो लाइटनिंग हो रही है ना, तो कैसे ये पूरा टूट रहा है घर, तो उसी तरीके से आपकी भी कंडीशन कुछ दिख रही है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ लॉस हुआ था रिसेंटली। तो वो लॉस जो हुआ था ना पाइल वन, आई डोंट नो, क्योंकि सबके हिसाब से ये चीज़ अलग अलग होगी। तो आपके लाइफ में क्या हुआ है वो स्पेसिफिक तो नहीं बता सकती मैं, बट आई विल टेल यू कि आपके लाइफ में जो भी वो चीज़ हुई है ना रिसेंटली, जो आपको लॉस हुआ है, इट इज़ टेलिंग यू टू गो मोर फार, लाइक मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ पाइल वन। वो जो सिचुएशन आपको आई थी ना, वो आपको अटेंशन करने आई थी, लाइक आपको आपकी चेतना में आने के लिए आई थी, यू नो। इट वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी इन योर लाइफ, ओके। दैट्स वाई इट कम्स इन योर लाइफ पाइल वन। जो भी ये लॉस हुआ है, जो भी ये चीज़ हुई है, आपको बताना चाहती है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, है ना, क्लैरिटी लाओ लाइफ में, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल ऑलरेडी। एंड यहाँ पे ना हीलर का कार्ड है। जो हीलर कौन होते हैं, जिसको अपनी यू नो, जो इंसान खुद को हील करता है ना, इट विल बिकम अ हीलर इन फ्यूचर, है ना। तो हीलर जो रहता है ना, इट नो कि कैसे एक बिगिनिंग होती है, कैसी एंडिंग होती है, लाइक लाइफ साइकिल में एक ईगो, सेल्फ का डिस्ट्रक्शन होता है, यू नो, कितनी सारी चीज़ें होती है हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर एक इंसान कैसे उस चीज़ से निकलता है। लोगों को सालों सालों लग जाते हैं उनकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, बट एट द एंड दे बिकम समथिंग, है ना। वो एंड में जाके कुछ ना कुछ तो बनते ही है। तो उसी तरीके से आपका दिख रहा है पहलवान कि आप एक लाइक रिसेंटली ये चीज़ हुई है आपके साथ, कुछ कुछ लॉस हुआ है आपके लाइफ में, हो सकता है होम से रिलेटेड हो, बिकॉज एक चीज़ का फोर ऑफ वॉन्ट्स इट इज़ लाइक कंप्लीशन। तो कोई चीज़ का कंप्लीट होना एंड वहाँ से कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलना या फिर कुछ लॉस मिलना, बिकॉज ये जो फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट। तो कोई चीज़ें डिसअपॉइंट हुई है आपके लाइफ में, ऐसे कुछ चीज़ें हुई है, बिकॉज ये बट जो ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इट इज़ अबाउट लॉस तो हुआ है, बट ये पीछे दो कप्स हैं, पीछे और दो अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप उसको देख नहीं रहे हो। आप इस चीज़ का गम बना रहे हो कि मेरे लाइफ में ये लॉस हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई। आई नो इट हर्ट्स, यू नो पहलवान, ये चीज़ें बहुत हर्ट करती है, बट उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न तो होता ही है। उसी तरीके से ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि प्रेजेंटली वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं। इट इज़ लाइक यू मेंट टू हेल्प पीपल पहलवान, यू मेंट टू हेल्प अदर पीपल थ्रू योर लाइफ लेसन्स, थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंस पहलवान। बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यू आर मेंट फॉर दैट, यू मेंट टू हेल्प पीपल टू हील दैम, यू नो, बिकॉज यहाँ पे हीलर का कार्ड है। तो यू आर मेंट फॉर दैट, ओके पहलवान। ये जो बिगिनिंग है, एंडिंग है, ये तो चलती ही रहेंगी लाइफ में, बट अगर वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं लिया, वहाँ से कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, तो लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ही क्या हो सकता है ना। बिकॉज यहाँ पे दी हीलर का कार्ड है। एंड यहाँ पे जो स्नेक्स है ना, इसके थ्री थ्री दिख रहे हैं और एक ही पूछ है। तो ये बहुत अलग सी वाइब्रेशन दे रहा है मुझे, एक अलग सी एनर्जी दे रहा है आपके लिए, कि लाइफ में बहुत बार ऐसे कारनामे होते हैं, बहुत सारे ऐसी डिस्ट्रक्टिव फेस आते हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है लाइफ में। एंड वहाँ से कौन असली है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ को ऑप्शन लेना, वो चीज़ को करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत केओस हो जाता है लाइफ में। बट आपका जो प्रेजेंट माइंडसेट है ना, थोड़े से हो आप, है ना, थोड़े से दुखी तो हो, थोड़े से सैड तो हो, बट यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ पहलवान, कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा लाइक लाइफ आपको क्लैरिटी देना चाहती है अबाउट योर सेल्फ, है ना। लाइफ आपको बताना चाहती है, लाइफ आपके लिए क्लियर होना चाहती है, बताना चाहती है कि आप कौन हो, आप किस टाइप की ह्यूमन बीइंग हो, आप क्यों यहाँ पे आए हो। लाइक लाइफ वांट्स टू गिव यू दैट पहलवान। सो एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्ट करो। अगर ये चीज़ कुछ लॉस हुआ है तो ठीक है ना, उससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, उससे आप आगे ही जाओगे। और अगर इस चीज़ में फंस के रह गए ना, तो फिर वहीं अटक जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, बिकॉज एवरी सोल हैज़ दैट पावर टू यू नो, कि आगे बढ़ सके, हम लोग मूव फॉरवर्ड कर सके लाइफ में। ऐसी हर एक इंसान के पास वो विल पावर है। सो यू ऑल्सो हैव दैट इन योर सेल्फ पहलवान, ओके। दुखी मत हो जो भी हुआ लाइफ में, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। क्योंकि आपको देखो, एक दिन रोंग के चलता है, 15 दिन तक रोए वो भी चलता है, बट सालों सालों तक हर दिन रो रहे हो वो नहीं चलेगा, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके पहलवान। बिकॉज जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ गॉडेस, ओके। जैसे कि माँ पार्वती थी,
माँ पार्वती ने कितने प्रयास करे हर एक जन्म में शिव जी को पाने के लिए। उनने कितने सारे तप किए, बट उसके बाद भी वो हारी क्या? अगर उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, हर एक जन्म में भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो एंड करा। उनने अपना एंड को सी किया, अपने एंड को फेस किया, देन दे बिकम समथिंग, है ना। उन्हें आखिरी रिज़ल्ट में चाहे एक जन्म लग गए, तो कितने सारे जन्म हो गए उनको मतलब लेते लेते तप मतलब लाइक तप करते हुए भोले बाबा के लिए, फिर भी उन्हें नहीं मिल रहे थे। बट उनने हिम्मत छोड़ी क्या? अगर वो हिम्मत वहीं पे छोड़ देती पाइलवान, तो आज वो जो है वो बन पाती, वो आज माँ आदिशक्ति बन पाती? नहीं ना। तो दैट इज़ द सेम थिंग विथ ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग, यू नो। अगर हम कहीं पे रुक जाते हैं ना, तो वो चीज़ ये नेचर को भी नहीं पचती और वो नेचर को भी अच्छी नहीं लगती, पता है पहलवान। बिकॉज ये नेचर, ये हम जहाँ पे एयर ब्रीथ कर रहे हैं, वी ऑल आर वन, ओके पहलवान, वी ऑल आर वन। एंड हमको ऐसे इंस्पायर होना चाहिए हर एक चीज़ से, हमारे आसपास जो है कि वो कैसे, है ना, लोगों की दिनचर्या चल रही है, कैसे एनिमल्स, कैसे प्लांट्स, कैसे नेचर अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। तो उसी तरीके से आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट पहलवान, ओके। एकदम से नहीं होगा, पर धीरे धीरे तो होगा ना, ये चीज़ कर सकते हो आप। आई कैन टेल यू दैट यू हैव दैट पावर, ओके पहलवान। यू आर मेंट टू हेल्प अदर पीपल, दैट्स वाई यू आर फेसिंग दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। यू लाइक आपको ये चीज़ तो पता है ना कि जिसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, अगर उसने वो चीज़ को झेल लिया, आगे बढ़ गया ना, तो उसकी लाइफ की चकाचौंध अलग ही होती है। तो बस उसी के लिए बने हो पहलवान, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। सो या इट इज़ योर करेंट स्टेट। इमोशनली हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप ज़्यादा अभी, है ना। करेंट स्टेट में माइंड सेट थोड़ा सा फीका है, कि सैडनेस है बहुत ज़्यादा, कि ऐसी चीज़ क्यों हुई, है ना। अगर होम से लेके तो ये चीज़ क्यों हुई। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि अपने काम को आगे बढ़ाया किसी ने, है ना, कंप्लीशन की तरफ ले गया है। ऐसे कुछ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे पाइल में, जो कि अपने लाइफ में अच्छे चल रहे हैं, क्लैरिटी से काम ले रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, यू नो। जितना कमा रहे हो उतना, लाइक जितना गिव कर रहे हो आप, उतना रिसीव भी कर रहे हो लाइफ में। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन, एंड देयर इज़ समवन दैट इज़ डूइंग अ वर्क ऑफ हीलर, है ना, जो लोगों को हील कर रहे हैं थ्रू देयर राइटिंग, थ्रू देयर कंटेंट, थ्रू देयर वीडियोज़, थ्रू देयर वॉइस, है ना। हो सकता है ये सब चीज़ के ज़रिए भी लोग कर रहे हैं। सो एवरीवन के, लाइक हर एक इंसान के हिसाब से ये चीज़ अलग अलग है। सो या लेट्स सी पाइल वन, कि आपके सेकंड कार्ड क्या बोलता है, कि आप कौन सा लाइफ लेसन लर्न कर रहे हो राइट नाउ, ओके। ये चीज़ देखते हैं। लेट्स सी कि आप कौन सा लाइफ लेसन लर्न कर रहे हो राइट नाउ। ओजस कार्ड, वाओ। मैंने अभी नेचर की बात की थी ना। ओके, टैरोट से देखते हैं। द स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, and 10 of pentacle. What a bright card that you have, पाइलवान। लाइक कौन सा लेसन आप लर्न कर रहे हो अभी। एंड यहाँ से देखते हैं द क्रिएटर, वाह ऑसम। कितना प्यारा कार्ड है, आप ही देख लो, जस्ट सी हाउ अमेजिंग इट इज़, या ओके पाइलवान। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली कुछ लोगों की तबीयत ख़राब थी, एंड वहाँ से उन्होंने ये चीज़ सीखी है कि बॉडी को लिटरली अच्छा रखना, हेल्दी रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज ओजस का कार्ड उस वेलबींग को दिखाता है, हेल्थ, गुड हेल्थ को दिखाता है ओजस का कार्ड। एंड इट इज़ फुल ऑफ नर्चर एनर्जी एंड पेशेंस वाली एनर्जी, पीसफुल वाली एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइलवान कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई है, उसने अभी तक आपको सिखाई है कि लाइफ में पेशेंस होना, है ना, धैर्य होना, पीसफुलनेस, शांति होना लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। कि अगर लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना है, अच्छा कुछ करना है लाइफ में, अगर आप एक ट्रांजिशन में हो कि लाइफ इधर साइड में तो बहुत
बैड है, बहुत ख़राब है, बट यहाँ से ट्रांजिशन करना है इस पार में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल बीइंग है, सब कुछ अच्छा है। तो ये जो टाइम है, ये ब्रिज क्रॉस करने वाला, वहाँ पे पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है। यू आर लर्निंग दैट पाइल वन, कि वो पेशेंस रखना यहाँ से वहाँ जाने का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। बिकॉज अगर वहीं पे पेशेंस छोड़ दोगे तो लाइफ में और पीछे चले जाओगे, पास्ट में और चले जाओगे। सो इट इज़ लाइक दैट फॉर यू पाइल वन, ओके, यू आर लर्निंग दैट। एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि लाइफ इट इज़ अबाउट, मतलब लाइफ में ना रुक जाना, लाइफ में एक जगह पे रहना, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि लाइफ में कुछ हो जाता है ना, अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो लाइफ वहाँ रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। शाम होगी, दोपहर होगी, रात होगी, वो चलती रहेंगी। इट इज़ नॉट स्टॉपिंग यू बिकॉज ऑफ योर थिंग दैट हैपन टू यू, है ना। कि कोई कुछ ऐसा है कि किसी ने अपनी जॉब लॉस कर दिया या फिर किसी के साथ बहुत गलत हो गई चीज़ तो लाइफ रुक जाएंगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो इट इज़ दैट वन ऑफ द लेसन दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ पाइल वन, की लाइफ कभी रुकती नहीं है आपके लिए। इट इज़ ऑलवेज इन द मोमेंट, इट इज़ ऑलवेज इन द मोमेंटम। जैसे कि हमेशा मोमेंट में रहती है, वो हमेशा ट्रैवल करते रहता है, लाइक टाइम चलते रहता है, चलते रहता है, ये रुकता नहीं है किसी के लिए। आपने ये चीज़ सीखा है। एंड आपने ये चीज़ भी सीखा है कि लाइफ में बोल्ड होना, कॉन्फिडेंट होना, एक क्रिएटर के जैसे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे दिखा रही है कि यू नो you have to be very smart, you have to be very confident and you should listen to your intuition पहलवान, कि आपको अपनी इंटुइशन की, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है कि आपने पहले ये चीज़ को इग्नोर करा है कि मन कुछ बोल रहा था, दिल कुछ बोल रहा था, पर आपने सुना नहीं, है ना, और आपने मन के हिसाब से चला वहाँ पे। तो वो चीज़ बाद में आपको जाके पता चली कि नहीं, मुझे ये चीज़ लगी रही थी पहले, बट मैंने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया। तो ये चीज़ भी आपने सीखा है कि इंट्यूशन को फॉलो करना, इंट्यूशन को सीखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी होना, खुद के बलबूते पे रहना, खुद के पैर में खड़े होना, लाइक अभी बोलते हैं ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हो सकता है ऐसे कुछ सिनेरियो आपने देखे हो अपने लाइफ में जो कि आपको रिसेंटली ऐसा पता चले, या फिर आपको ऐसा पता चला कि लिटरली फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम्पल कि कोई किसी की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली सिक्योर था तो लाइफ में अच्छा खासा आगे बढ़ रहा था, बट वही फाइनेंशियली इनसिक्योर इंसान पीछे चले जाता है, कुछ नहीं कर पाता, खुद का पेट नहीं भर पाएगा तो क्या चीज़ करेगा लाइफ में आगे। सो यू नो दैट कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, अपने बलबूते पे रहना, अपने खुद क्रिएट करना लाइफ में और वहाँ से अर्निंग करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। एंड यू ऑल्सो नो अबाउट कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ भी आपने लेसन आपने लर्न किया है पाइल वन रिसेंटली। हो सकता है आप हॉस्टल में रहते थे या फिर अपने फैमिली से दूर रहते थे, और अभी अभी आपको ऐसा पता चला कि आप कितना कम टाइम अपने फैमिली के साथ बिता रहे हो। एंड वो जो टाइम रहता है वो कितना प्रॉस्परस रहता है, कितना हैप्पी होता है कि आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, तो वो टाइम पता ही नहीं चलता जब फैमिली के साथ आप स्पेंड करते हो। तो वो भी चीज़ आपने सीखी कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एवरी मेम्बर ऑफ अवर फैमिली कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड हो सकता है कि किसी के ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि दादा दादी ये सब, अगर किसी ने खोया है तो उसे भी पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि वो टाइम के साथ उनके साथ रहना, वो टाइम स्पेंड करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और जब वो चले जाते हैं तो कितना गंदा लगता है। सो वो चीज़ भी आपने सीखी है। बट ऑल ऑफ दिस थिंग के साथ, लाइक ये सभी चीज़ के साथ पहलवान, आपने सीखा है कि खुद के अंदर स्ट्रेंथ कैसे लाया जाए, कैसे हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी पेशेंस लाना, स्ट्रेंथ लाना कितना इम्पॉर्टेंट है। यू नो दैट पहलवान, क्योंकि आपने ये लेसन लर्न किया है कि स्ट्रेंथ कैसे लाया जाए। आपने ये भी देखा है कि ईगो के कारण हमारे ह्यूमन बीइंग में होता ही है, ईगो तो रहता ही है, हर एक इंसान में ईगो ही है ना, है ही, वो तो रहता ही है, मरने तक रहता है। तो यू नो डैट कि वो ईगो के कारण भी कितनी चीज़ें ख़राब होती है, फैमिली डिस्प्यूट कैसे होते हैं, वो ईगो के कारण कि फैमिली एक फैमिली वाले से लड़ जाता है बिकॉज ऑफ द ईगो। सो यू ऑल्सो लर्न दैट लाइफ लेसन इन योर लाइफ, ओके पहलवान। एंड यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड भी आया है। सो आई मस्ट से कि आपका जो लाइफ लेसन आप ये लर्न कर रहे हो, इट इज़
लाइक यू हैव टू अप्लाई दिस लेसन इन योर करियर ऑल्सो पाइल वन, कि आपको ये पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी ये सब चीज़ें। जितना सीखोगे कि पीसफुल रहना, पेशेंस रहना, यहाँ पे पीसफुल पेशेंस का मीनिंग है, मैसेज है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का मैसेज है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, यहाँ पे मूवमेंट का, यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंट का मैसेज है। तो यहाँ पे से ये सब चीज़ों से समझ में आ रहा है पाइल वन कि ये सभी कार्ड जो आपके सामने है, इट इज़ गिविंग यू सम मैसेजेस, एंड दैट लाइक ये सब मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ये कार्ड केस से, द क्रिएटर केस से, कि यू मेंट टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, है ना पाइल वन। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये लाइफ लेसन दिया जा रहा है कि ये सब जो भी चीज़ आपने अभी तक सहे हो, इट इज़ मेंट टू क्रिएट समथिंग, है ना, कि आप इससे कुछ बना पाओ। इस चीज़ से हो सकता है कोई लिख सकता है कुछ अच्छा है, इस चीज़ आपकी लाइफ लेसन जो आपको मिल रहा है उससे आप कुछ बना सकते हो, आप इंस्पायर होकर कुछ कर सकते हो, कोई बिजनेस ऐसा खोल सकते हो, पर्सनल ग्रोथ में जैसे कि आप आगे बढ़ सकते हो, पेशेंस रखना, है ना, वेलबींग अच्छा रखना, अपना गुड हेल्थ रखना, ये सब चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। छोटे छोटे लाइक पिलर्स है लाइफ में, जो कि खड़े मतलब जिसको हम खड़े करते तो एक स्ट्रक्चर बहुत बेस कितना अच्छा बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये लाइफ लेसन अभी इसलिए मिल रहा है ना पाइल वन, कि आप अपना बेस अच्छा बना पाओ लाइफ में, है ना, कि अपना एक बेस अच्छा बना पाओ, कि लाइफ में आगे जो भी करना है आपको करियर में, वो चीज़ अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप यू मेंट टू क्रिएट समथिंग पाइल वन। आप ऐसे लाइफ में ऐसे ऑर्डिनरी चीज़ के लिए नहीं आए हो कि बच्चे थे फिर बड़े हुए, कुछ सीखा, जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये ऑर्डिनरी लाइफ के लिए आप नहीं बने हो पहलवान। यू आर अ क्रिएटिव सोल, आपकी जो सोल है वो क्रिएटिव है, एंड यू कैन सी इट इन लाइक आपको हो सकता है कि आप ये सब चीज़ देख सकते हो कि आपकी सोल क्रिएटिव है, कि आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा, मतलब किसी के लिए हो सकता है कि उसे लिखना अच्छा लगता है। तो हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग चीज़ है, कि किसी को पेंट करना अच्छा लग सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है। तो आप वो चीज़ की तरफ, वो फील्ड की तरफ प्लीज़ आगे बढ़ो पाइलवान। आपके लिए मैसेज है कि ये सब जो लाइफ लेसन आपको मिल रहे हैं ना छोटे छोटे रूप से, वो आपको इसलिए मिल रहे हैं कि आप ये लाइफ के अपने गोल की तरफ जा पाओ, जो आपका क्रिएशन है लाइफ का उसके तरफ जा पाओ। देखो हम सबको लाइफ मिली है, इट इज़ मेंट टू एक्सपीरियंस, वी आर मेंट टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ, एंड वो लाइफ में एक्सपीरियंस ये सब करने थोड़ी आए कि 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया देन सो गए, ये थोड़ी लाइफ होती है। लाइफ में कुछ करना, सीखते रहना, क्रिएट करना, फिर उसे एक्सपीरियंस करना अपने क्रिएशन को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइलवन। सबको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उस चीज़ की तरफ बढ़ो जो आप करना चाहते हो अपने करियर में, वो चीज़ की तरफ बढ़ो, बिकॉज ये लेसन आपको मिल रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ क्रिएट करो, बिकॉज यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आया है। ओके, एंड यू लाइक अगर स्टेप बढ़ रहे हो, आगे कर रहे हो, कुछ करियर में कर रहे हो, है ना, और कहीं पे फेलियर मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये बताया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि बी पेशेंट। ओके, धैर्य रखो, शांति रखो, सब चीज़ें अच्छे से होगी। बस आपको खुद के अंदर बैलेंस होना है, खुद के अंदर खुद को बस इतनी विल पावर दो कि ठीक है मैं कर लूँगा लाइफ में, मुझे ये सब चीज़ मिली, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। जिस तरीके से आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, जिस समय पे आपने एक्सेप्ट कर लिया ना ये सब चीज़ को, जो भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ हुई है पहलवान, उसी उसी जगह ना वो पेन चले जाता है, जब आप एक्सेप्ट करते हो वो चीज़ को कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ तो ठीक है मैंने एक्सेप्ट करा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। तो यही है पहलवान कि आपका ये लाइफ लेसन है। ओके, देन थर्ड सेट ऑफ जो कार्ड है वो देखते हैं कि आपको क्या, कैसे आप लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। यहाँ से देखते हैं कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो लाइफ में। सत्यम, ट्रुथ। ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ पहलवान। जो भी चीज़ कर रहे हो राइट नाउ, है ना, जो भी चीज़ कर रहे हो राइट नाउ, बी ट्रू टू योर सेल्फ कि व्हाट आर यू डूइंग, है ना। अपना लाइफ मतलब हर एक दिन का जो टाइम है उसे कैसे स्पेंड कर रहे हो, कहाँ कैसी रूटीन है आपकी, है ना। बी ट्रू टू योर सेल्फ पहलवान। आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, दूसरे को झूठ बोल सकते हो, बट खुद से नहीं बोल सकते, है ना, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन का भी कार्ड है, एक सेकेंड, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, दो दो पेज है, एंड यहाँ पे द स्टॉर्म का कार्ड है।
ओके पाइल वन। ओके, यू नो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ पाइल वन। बिकॉज यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं। ओके, सो या आई होप कि आपको आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल वन। सो हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ to be true to yourself and okay pile one, how you can move forward in your life। जो मैं चीज़ बोल रही थी कि आप जी हाँ सत्य का कार्ड है ना ये वाला, इट इज़ लाइक ना कुछ ये क्वेश्चन पूछना। ओके पहलवान, कि वेयर एंड हाउ कैन आई शो अप मोर ऑथेंटिकली इन माई लाइफ, है ना, व्हाट मेक्स मी फील लाइक आई एम लिविंग इन माई ट्रूथ। तो क्या ऐसी चीज़ है पहलवान जो आपको ऐसी फील कराती है कि लिटरली मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जी रहा हूँ, यही मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, कि यही मैं हूँ, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे राइटिंग बहुत पसंद है एंड वेन एवर आई राइट आई फील लाइक अलाइव, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मतलब मुझे इतनी प्यारी सी वो फीलिंग आती है, मुझे इतना ट्रूथफुल लगता है खुद से, मुझे इतना सही लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक मैं जब लिखती हूँ, लाइक आई लव राइटिंग एंड मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं ये वर्क पूरा करती हूँ या फिर मैं ये वर्क में रहती लिखती हूँ, देन उसके बाद मैं उसे पढ़ती हूँ, तो आई फील लाइक वेरी फ्रीडम, यू नो। मैं बहुत फ्रीडम फील करती हूँ, मैं बहुत ऑथेंटिक फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील करती हूँ। मुझे एक ना फुलफिलमेंट लगता है, पता नहीं लाइफ में, मतलब कुछ किया ना किया कुछ नहीं, बट जब लिखती हूँ मैं तो इट गिव मी सम अदर टाइप ऑफ सेंस ऑफ एनर्जी पाइलवान। होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड दैट सेम गोज़ टू द ऑल द आर्टिस्ट, यू नो। जो भी आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें जब वो गाना गाते हैं, पेंट करते हैं, तो वो चीज़ उनमें उतना वो उतने फ्लो में इतना खो जाते हैं ना कि उन्हें लाइफ का कुछ अता पता नहीं रहता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है पहलवान आपके लाइफ में जो आपको ये चीज़ देती है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। एंड अगर अभी तक नहीं पता ना तो कोई नहीं, लाइफ में आगे बढ़ के कुछ लर्न करके, नॉलेज गेन करके, सीखते सीखते आपको ये चीज़ ज़रूर पता चलेंगी। तो वो ट्रूथफुल के वो ट्रेजर चेस्ट में जाओ, अपना ये ट्रेजर ढूंढ के लाओ पहलवान। अगर अभी तक नहीं है आपके पास तो ढूंढो उसको, कि वैसी कौन सी चीज़ है। कैसे ढूंढ सकते हो? 4-5 चीज़ें ट्राई करो। ओके, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ करो, है ना। वो मतलब एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, वो चीज़ नहीं हुआ, चौथी ट्राई करो। जस्ट ट्रायल एंड एफर्ट, ये दो चीज़ से ही हमको पता चलता है कि हमारी वो कौन सा गोल है, हमारा कौन सा वो एक पर्पस है लाइफ का। हम लोग बोलते हैं ना हम कि पर्पस कैसे हम अपने लाइफ में चुने, कि हमारा क्या पर्पस है, हम कैसे जान सकते हैं। यू कैन नो अबाउट योर पर्पस बाय ट्रायल एंड एफर्ट पहलवान, है ना। जितना ट्रायल करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वो कौन सा पर्पस है लाइफ का, जो जिसके लिए आप बने हुए हो पहलवान। सो जस्ट फाइंड दैट ट्रूथ। ओके, वो वाला ट्रूथ आपको जानना है। ओके पहलवान, एंड यहाँ पे ना 2 पेजेस के कार्ड हैं, तो आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो ना। जो 2 पेजेस है ना, ये मैसेंजर का काम करते हैं। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड है, इट इज़ लाइक ही वेरी क्यूरियस, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू गेन नॉलेज पहलवान, है ना। ये नॉलेज गेन करने में, चीज़ों को जानने में क्यूरियोसिटी बहुत है पेज ऑफ वॉन्ड्स को। एंड ही वॉज वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो, ही वॉज इन द क्वेस्ट। जो आपको मैं क्वेस्ट में जाने बोल रही हूँ ना, कि खुद का ट्रूथ मतलब देखो क्या है, तो वही सेम चीज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी है। यू नो, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी इट इज़ लाइक फाइंडिंग समथिंग ऑफ देयर ओन थिंग, तो वही पेज ऑफ वॉन्ड्स ही है पहलवान। एंड यहाँ पे डेविल का कार्ड है। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी पहलवान, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है, इट इज़ लाइक अ नेगेटिव। अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाएंगी ना, तो आपको वहाँ पे लगेगा कि नहीं, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं कर सकता हूँ। ये वाली इसमें क्वेस्ट में मत जाना पहलवान, बिकॉज़ यहाँ पे लॉस हो जाओगे, है ना, लॉस्ट हो जाओगे, खुद को ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो ऐसा कभी खुद को मत बोलना कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक इंसान के पास ना, हर एक इंसान का जो डीएनए है ना, वो 1% यूनिक है हर एक इंसान में। बाकी 99% हमारा डीएनए सेम है हर किसी में, बस 1% यूनिकनेस है हमारे पास। तो वही जो यूनिकनेस है आपकी, वो हर एक इंसान के लिए, इसलिए हम बोलते हैं ना कि हर एक इंसान अलग होता है। क्यों होता है? बिकॉज 1% ऑफ दैट यूनिकनेस, 1% ऑफ दैट रेयरनेस,
ओके पाइल वन, तो वो चीज़ आप में है। जितना ढूंढोगे ना, जितना चीज़ें ट्राई करोगे, नॉलेज गेन करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, तो आपको पता चलेगा ना। कैसे ऐसे ही पता चल जाएगा कि एक जगह बैठे और हाँ आ गया माइंड में कि मैं ऐसे ये मेरा टैलेंट है। नहीं, नहीं आता। उल्टा मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है लाइफ में, बट मैंने भी बहुत सारे ट्रायल करी, मैंने भी बहुत सारे एफ़र्ट डाली, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं ये चीज़ में अच्छी हूँ। तो आपको ऐसी ही वो चीज़ को ढूंढना है पाइल वन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे डेविल का कार्ड है कि इस चीज़ में लॉस मत होना कि आपका टैलेंट नहीं है, नेगेटिव लूप में नहीं जाना है मन को, है ना। ऐसे ही मूव फॉरवर्ड करूँगी कि अपनी ईगो को सामने नहीं लाना है, कि वो ईगो देखो पॉजिटिव तरीके से भी प्ले करता है ईगो, और नेगेटिव तरीके से भी। तो नेगेटिव लूप में नहीं जाना है आपको ईगो के साथ। ओके पाइल वन, बी केयरफुल ऑफ दैट नेगेटिव थिंग, नेगेटिव एनर्जी। ओके, आपको नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा वो रहना है। एंड यहाँ पे तो स्टॉर्म का भी कार्ड है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो यहाँ पे स्टॉर्म का कार्ड है, मतलब कि चीज़ों का बिखर जाना। जब स्टॉर्म आता है तो कैसा होता है, हम सब ना अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो दोनों कार्ड है ना, वो सेम एनर्जी के, कि दोनों ही कार्ड हमको बताते हैं कि ना स्टॉर्म आता है तो हम बिखर जाते हैं, हम अनबैलेंस हो जाते हैं। बट जब अनबैलेंस आता है, उसी के बाद तो हम लोग बैलेंस होते हैं ना, उसी के बाद हमको एक पाथ दिखता है कि यहाँ से हम बैलेंस ले सकते हैं। अगर हम अनबैलेंस है तो हमको वो एनर्जी फील होती है कि हम अनबैलेंस है ना, अनईजी फील करते हैं तो पता चलता है ना। तो उसी तरीके से, तो जब तक आप ये स्टॉर्म में नहीं जाओगे, जब तक वो टावर मोमेंट वाला कार्ड था ना आपके फर्स्ट वाले सेट ऑफ कार्ड में, तो वही दिखा रहा है कि जब तक आपके लाइफ में नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, जब तक आपके लाइफ में आप सफ़र नहीं करोगे, जब तक कोई नेगेटिव चीज़ से जाओगे नहीं, तब तक हमको पता ही नहीं चलता, तब तक वो ना जिगरा ही नहीं आता कि कुछ करना है लाइफ में। हम वो कंफर्ट जोन से आगे जा ही नहीं पाते, बिकॉज हमारी एक सेंस में हम कंफर्ट जोन में रहना हमारे लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमारा इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है। हम ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशन ऐसा ही हुआ है पहलवान, है ना। यू नो द डार्विन थ्योरी। ओके, सो या इट इज़ लाइक दैट कि ये स्टॉर्म जब तक सफरिंग्स नहीं आएंगी तब तक पता नहीं चलता कि लाइफ में क्या करना है, और तब तक हिम्मत भी नहीं आती कि लिटरली लाइफ में कुछ करना है क्या क्या, है ना। सो वही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है आपको कि जो स्टॉर्म है आपका, जो स्टॉर्म आया लाइफ में, जो सफरिंग्स आई, जो नेगेटिविटी आई, तो वो आपको बताने के लिए आई कि आप कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, एंड आपको वो चीज़ करनी है। ओके, जस्ट बी इन दैट क्वेस्ट। ओके पहलवान, गो ऑन इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे द सन का कार्ड है जो कि बता रहा है जॉय को, हैप्पीनेस को, कंप्लीशन को, कि इस सब चीज़ की तरह आप जा सकते हो, एंड एक सूरज की तरह चमकोगे इन एट द लास्ट। ओके, एट द एंड। सो गो ऑन दैट क्वेस्ट, find your happiness, find your truth, Pahilwan. Okay, that is your message, that is your path to self discovery and personal growth, Pahilwan. इसी तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है जो कि सीखने को, नॉलेज गेन करने को दिखाता है। फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ को बोना, बीज को बोना, जो आपका ट्रूथ है उसका बीज को बोना, एंड वहाँ से लाइफ में आगे जाना। क्योंकि सूर्य का कार्ड, वो प्लांट, एक तो सूर्य क्या हुआ, जैसे कि प्लांट आपका जो आप सीड दे रहे हो वो आपका टैलेंट है, आपका एक पर्पस है जिसका आप सीड ने बो दिए, ठीक है। तो सूरज क्या कर रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस से ही तो प्लांट ग्रो करता है ना। तो जो हमारा सन है वो क्या है, वो आपकी विल पावर है, वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी स्ट्रॉन्गनेस वाली वो एनर्जी है, वो एक माइंडसेट है कि नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में, मेरा पर्पस करना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है लाइफ में। वो है सन, वो है सूर्य की एनर्जी, वो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें आप अपने खुद को, अपने प्लांट को पानी, मतलब वो एनर्जी दोगे, जिससे कि केमिकल एनर्जी चेंज होगी, एंड वहाँ से आप कुछ अपना पौधा मिलेगा आपको, एंड देन उसके आप फ्रूट्स खाओगे। समझ रहे हो ना ये इसको जो मैंने बताई पहलवान। सो यू आर दैट सन, यू आर दैट पावर। ओके, वो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि हम चार्जर को प्लग में करते हैं जब भी, तो फ़ोन में चार्जिंग की इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है, उसी तरीके से है कि आपके नॉलेज, आपका जो क्रिएशन है, जब तक खुद से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका क्रिएशन भी आपको नहीं दिख पाएगा। So that is it, Pile 1 for you. This is your message, Pile 1. It is an amazing reading, Pile 1. सो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज़ें बहुत सही लगी, या फिर आपको कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ। सो या प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, पाइल वन, एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इसी तरीके से हम फिर दूसरे लोगों तक भी रीच कर पाएंगे जिसको ये वीडियो की बहुत
ज़रूरत है। ओके पहलवान, जस्ट डू दिस। क्या लगेगा आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में? ओके। हेलो पायल 2, इफ़ यू चूज़ दिस इमेज देन दिस इज़ योर रीडिंग पायल 2। आज की जो रीडिंग है इट इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ पाइल 2। तो उसी के लिए सेट्स ऑफ कार्ड है। जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ योर करंट स्टेट एंड हु आर यू इन एट प्रेजेंट। तो जैसे ही आपका माइंडसेट होगा, जैसे आपका बिलीव्स होगे, जैसे आपके थॉट्स होगे, वही होगे आप जो हो प्रेजेंट में। ठीक है पाइल 2, सॉरी पाइल 2। तो उसी के लिए कार्ड्स है। जो सेकेंड सेट ऑफ कार्ड है इट इज़ अबाउट कि आपको क्या लेसन्स आप लर्न कर रहे हो अभी लाइफ में, जिससे कि आपको हेल्प मिलेंगे आपकी पर्सनल ग्रोथ में। ओके, व्हेन यू नो दिस, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपको हेल्प मिलेंगी। ओके, एंड दिस थर्ड सेट ऑफ कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लाइफ में, है ना, और आप कैसे सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो खुद को। सो उसके लिए कार्ड्स हैं। सो स्टे ट्यून फ्रॉम फॉर द लास्ट तक, स्टे ट्यून रहना पाइल 2। ओके, सो या लेट्स सी वन बाय वन। कुछ नहीं, बस ये रीडिंग से आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जो भी गाइडेंस मिलती है, जैसे आपको बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ सकोगे और अच्छा कर सकोगे। सो या दैट्स इट, दैट इज़ माई इंटेंशन फॉर यू पाइल 2। ओके, लेट्स सी। ओके, छिन्नमस्तमा, दैट इज़ योर करेंट सिचुएशन। ओके, यहाँ से देखते हैं टैरोट कार्ड से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, and the Empress. Your current energy is very amazing, I would say. Pile 2, छिन्नमस्तमा कार्ड का कार्ड भी है। यहाँ पे है, सॉरी, द नेक्टर, द नेक्टर। ओके पाइल 2, यहाँ पे ना जो माँ की जो सखियाँ हैं, यहाँ पे ना सखियाँ बोलते थे उन्हें, तो उनने भी ऐसे स्वॉर्ड्स लेके खड़ी है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। व्हाट आर यू करेंटली थिंकिंग पाइल 2? क्या सोच रहे हो अभी? ओके पाइल 2, लाइक प्रेजेंटली हु आर यू, करेंट स्टेट। तो आपका मैं क्या ही बोलूँ। इट इज़ लाइक ना, यहाँ छिन्नमस्तमा कार्ड है जो कि सेल्फ ट्रांसडेंस को दिखाता है। हो सकता है कि आप कोई तीर्थ करके आए हो अभी, या फिर कोई टेम्पल में गए थे, लाइक कोई ज्योतिर्लिंग हो सकता है, या फिर यू विजिट समथिंग। एंड अभी कुंभ भी था, तो हो सकता है आप कुंभ गए थे, जो कि सेक्रेट प्लेसेस को विज़िट करना, ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, ट्रू इंटेलिजेंस एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, शायद वो प्रोसेस में हो आप पाइल 2, है ना। यहाँ पे आप सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ को लेके देख रहे हैं, बट आपकी जो एनर्जी है ना, इट फील्स टू एसोटेरिक एंड इट फील्स डिवाइन फॉर यू पाइल 2। आपकी जो करंट एनर्जी है, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा गए हो, है ना। हो सकता है आप ईसा लाइक कोयम्बतूर भी गए थे, हो सकता है। ये सब चीज़ पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि यू नो सदगुरु, आप उनकी स्पीच को भी सुनते हो। यू सी वीडियोस लाइक दैट इन यूट्यूब, और आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हो जो कि डिवाइन से रिलेटेड होता है ना, नॉलेज गेन करना इन सब चीज़ के बारे में। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक अ सोमरस फॉर यू, दैट्स वाई यहाँ पे नेक्टर का कार्ड आया है पाइल 2 आपके लिए। आपको ऐसा लगता है ना कि ये ना, मतलब जब ये चीज़ सीखते हो आप, तो आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा सोमरस है, यही मेरा सब कुछ है। सो यहाँ पे वो लग रहा है, इट इज़ लाइक फ्लोरेंस, यू ना। आपकी यहाँ पे रोज़ है, एंड वो चीज़ हमको यहाँ पे भी दिख रही है एम्प्रेस के कार्ड में। सो आप अपने क्रिएटिविटी के लेकर, मतलब क्रिएटिव सोल भी हो, आप क्रिएटिव भी हो, आपको ये चीज़ पता होगी। एंड नाउ यू टेक एक्शन ऑन योर क्रिएटिवनेस, ऑन योर क्रिएटिव एनर्जी पाइल 2। हो सकता है कि आप कुछ क्रिएट करने के लाइक प्रोसेस में हो, आपने अपनी क्रिएटिविटी को जाने हो कि मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप वो प्रोसेस में हो इन मैनिफेस्टिंग समथिंग और क्रिएटिंग समथिंग, यू नो। कि जो मजिशियन का कार्ड होता है ना, इसके पास क्या है कि रिसोर्सेस, पूरे रिसोर्सेस होते हैं इसके पास। तो ये क्रिएशन के प्रोसेस में है अभी मजिशियन। इट इज़ लाइक अ मैनिफेस्टेशन, लाइक मैनिफेस्टर होता है मैजिशियन, उसके पास जो भी है वो क्रिएट करना चाहे वो कर सकता है। वो एक एक्शन के प्रोसेस में है। दैट इज़ सोइंग एज अबो एज बिलो, लाइक एज बिलो सो अबो। सो उसी के तरफ तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है। सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्शन,
यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। हो सकता है अपनी बुक लिख रहे हो सकता है कि आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम को लेके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर वो एग्ज़ाम के साथ प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो अबाउट योर थिंग, है ना। तो ऐसे कंज्यूम करना कंटेंट, वो सब आप कंज्यूम कर रहे हो सकता है टैरोट रीडिंग में डिवाइन के बारे में जानना, एंड वहाँ से खुद के बारे में जानना, सेल्फ डिस्कवरी करना थ्रू टैरोट, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। मुझे ऐसा लगता है सबको ही करना चाहिए सेल्फ डिस्कवरी। अगर किसी को करना है तो जस्ट अप्लाई दी गाइडेंस ऑफ टैरोट, टैरोट को हो सके तो जितना हो सके प्रेजेंटली आप जितना गाइडेंस के लिए जितना यूज़ कर सकते हो ना उतना करो, ना कि इसे फॉर्च्यून टेलिंग के जैसे देखो। ओके, डोंट सी दिस थिंग एज अ फॉर्च्यून टेलिंग कि आपको फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर के बारे में देख रहे हो टैरोट से, ये सब चीज़ मत करो। ओके, जस्ट अप्लाई वट एवर द पर्सन इज़ गिविंग एडवाइस टू यू, है ना। उसे देखना भी है कि क्या एडवाइस दे रहा है वो इंसान, उसे तोल मोल के वो सब चीज़ को प्योरीफाई करके देख के तब वो उसे लेना है एडवाइस को। लाइक मेरी भी एडवाइस को आपको जितनी लगती है उतनी ही लेना है। ओके, तो अगर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो टैरोट कंटेंट को भी, तो हो सके तो प्लीज़ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत देखो। ओके, बिकॉज यू जैसे सोच लूँगे ना कि फ्यूचर मेरा ऐसे ही होगा तो वैसे ही हो जाएगा। सो आपका बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके पैटर्न जो चलते हैं हर दिन, वो बहुत ज़्यादा मीन करते हैं इस चीज़ में आपका फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। सो पाइल 2 जो भी कंज्यूम कर रहे हो बहुत सावधानी से करो, बिकॉज आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, आपका इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, आप बहुत शार्प हो कि कोई भी चीज़ कंज्यूम कर लिया ना तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत दिनों तक रहती है। तो ये चीज़ में थोड़ा बच के कि कोई नेगेटिव चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना आपको एक दायरे तक रखती है, एक बाउंड्री तक रखती है, तो आपको वो नहीं बनना है। लाइफ में फ्री होना है कि जो चीज़ करना चाहो आप कर सकते हो, जो चीज़ मन हुआ वो कर लो आप। ओके, ऐसे रहना है आपको। तो पाइल 2 आपकी जो एनर्जी है, प्रेजेंट जो थॉट्स है बहुत शार्प है। आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हो लोगों के साथ में भी, आपको पता है कि कौन इंसान कैसा है कौन कैसा नहीं है, आपको पहले ही पता चल जाता है ना, जब आप मिलते हो लोगों से। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो कि फ्लोरेंस को दिखाता है ना। चक्रा, सारे जो आपके चक्रास है वो बैलेंस है पाइल 2। ओके, यू आर इन वेरी अमेजिंग टाइम राइट नाउ, कि जहाँ पे आपके पास ना क्रिएटिव आइडियाज़ भी एकदम फ्लो कर रहे हैं, एकदम फ्लोइंग एनर्जी आपकी, स्टक नहीं हो आप, बहुत फ्लो ही हो। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि एक्शन को भी दिखाता है, पैशन जो है आपका उसके तरफ एक्शन लेना एंड वो चीज़ को लेके चलना। बहुत पैशनेट हो आप अपने कोई भी चीज़ को लेके, आई डोंट नो वो क्या है अभी, बट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रेजेंट कंडीशन करेंट एनर्जी आपकी बहुत प्यारी है पाइल 2। ओके, एंड yeah, continue your process pile 2, continue to create whatever you are creating right now and whatever knowledge that you are getting right now, है ना। जो भी चीज़ आप नॉलेज ले रहे हो, जो भी चीज़ सीख रहे हो, सीखते रहो, इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ोगे ना। सो यार लेट्स सी कि आपको क्या, आप क्या लेसन अभी लर्न कर रहे हो राइट नाउ इन योर लाइफ। ओके, जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। सो इट इज़ तेजस। ओके, टैरोट कार्ड से देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थी है ना, द फूल। ओके, सिर्फ एक एक कार्ड इतना ब्राइट आया, बाकी तीनों ही एकदम वाइट है, ग्रेश टाइप के, है ना। ओके, द माउंटेन आई लव दिस कार्ड, यू नो, द माउंटेन। ओके, पाइल 1 यहाँ पे तेजस का कार्ड है। ओके, सो इट इज़ शोइंग दैट आपने जितना भी नॉलेज अभी तक गेन किए हो ना पाइल 2, जितना भी अपने इंटेलिजेंस, जितना नॉलेज है हो सके, लाइक हर एक जगह से बुक पढ़ के या फिर कहीं कंटेंट कंज्यूम करके, वो आपकी आंखों में झलक रहा है। इट इज़ लाइक यू अप्लाई ऑल ऑफ इट, यू नो। ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं कि जो चीज़ों को कंज्यूम तो करते हैं बट उसे अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में, बट आपने वो चीज़ को ना अपने लाइफ में कंज्यूम करे हो और उसे अप्लाई भी करे हो, तो आपके रूटीन में दिखता है, वो आपके एक
लाइक आपको मैं देख के बता सकती हूँ, लाइक आपकी सेंस कर सकता है कोई भी एनर्जी कि आप ये हाई वाइब्रेशन में हो, आप ऐसे हाई इंटेलेक्ट में हो राइट नाउ, यू नो यू आर इन योर फ्लो। तो आपके आँख में वो चीज़ दिख सकती है। इतना प्यारा है ना ये कार्ड तेजस का, इट इज़ टू ब्यूटिफुल। सो योर इनर बीइंग इज़ flourished by creation or alive, like you are very alive in yourself, pile 2, okay। एंड यहाँ पे दी माउंटेन का कार्ड है। सो व्हाट लेसन्स यू आर लर्निंग ना, पाइल 2, आपको ये चीज़ पता चली है कि लाइफ में जो सबसे बड़ा क्वेस्ट है, इट इज़ अबाउट नोइंग योर सेल्फ। लाइक आपने ये चीज़ अभी सीखी है कि लाइफ में खुद को जानना ही सबसे बड़ा टारगेट होता है, पर्पस होता है लाइफ में। जहाँ वहीं से करियर का थ्रेड निकलेगा, या फिर पर्पस का थ्रेड निकलेगा, मनी अबंडेंस आएंगी। कहाँ से आती है? यहीं से आती है, एक चीज़ से, टू नोइंग योर सेल्फ। इसलिए बोलते हैं कि नो ताई सेल्फ, ओके। ये ग्रीक में, इजिप्ट में ऐसे आई थिंक सो है, ऐसे बोलते हैं वहाँ कि नो दाई सेल्फ, कि खुद को जानो, बिकॉज वहीं से सब चीज़ निकलती है, वहीं से सब चीज़ फ्लरिश करती है। कि एक बार जान लिया कि आप कौन हो, मतलब सब चीज़ें शॉर्ट हो गई लाइफ में। ओके पाइल 2, तो आप लाइक you are very grounded in yourself and you want to go upward in this mountain, you know, you're like in that mountain। and just remember कि लाइफ में आगे बढ़ना, गेन करते रहना नॉलेज, एक टाइम आएगा ना उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, इट इज़ लाइफ। तो कभी कभी ऑब्सेस भी हो जाते हैं हम लोग कि नॉलेज गेन करना, चलते जाना, कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, ऑब्सेस हो जाते हैं। तो वो बैलेंस रखना एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी इट इज़ वेरी एक्टिव, योर एनर्जी सेंटर्स इज़ वेरी एक्टिव, पाइल 2, ओके। बस रिमेंबर ये रखना कि माउंटेन के अंदर ही मिनरल्स, जेम्स होते हैं, है ना। इसके आगे बढ़े जाओगे उधर तो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ से पूरी पीक से आपको एक ध्यान तो रख सकते हो कि आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, दूर से क्या चीज़ दिख रही है, बट जस्ट रिमेंबर कि वो माउंटेन के अंदर ही जैम रहते हैं, ट्रेजर रहता है, ओके। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई थिंक आप समझ रहे हो कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है एनर्जी से, बैलेंस रहना अपनी एनर्जी के साथ, वो भी ग्राउंडेडनेस के साथ। अपनी एनर्जी को प्लीज़ ग्राउंडेड रखना, ओके पाइल 2। ऐसा ना हो कि ईगो आ जाए ज़्यादा, कि मेरे पास इतना नॉलेज है, सब लोग नीचे है, नीच की तरफ से देखना, ये चीज़ मत आने देना अपने लाइफ में, बिकॉज अहंकार डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी लाइफ को, अच्छी खासी लाइफ को। सो दिस रिमेंबर दिस, ओके पाइल 2, या एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू आर लर्निंग, कि आपने अपने लाइफ में ये चीज़ भी सीखा है कि लाइफ में पेशेंस लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड यू हैव फेथ, लाइक आपने ये चीज़ अपनी लाइफ से सीखा है कि फेथ रखना, ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे, गॉड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही चीज़ आपको हेल्प करती है लाइफ में आगे बढ़ने पे। एंड यू नो कि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है अपनी लाइफ को लेके। सो आपके लाइफ में आपने ये चीज़ सीखे हो खुद को जान के कि लाइफ को क्लियर रहना, लाइफ में क्लैरिटी रखना, प्योरिटी रखना, इंटेलेक्ट को भी साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सको और वो जो हर एक चीज़ कर सको जो आप करना चाहते हो, है ना। आपने ये चीज़ भी सीखी है कि लाइफ इज़ विद इन यू, द होल वर्ल्ड इज़ विद इन यू। लाइक आपने एक द लॉ ऑफ वननेस, अगर आप जानते हो ये चीज़, तो आपने ये चीज़ सीखी है कि द लॉ ऑफ वननेस, कि गॉड हर जगह है, प्रभु हर एक जगह है, हर एक अंश में है, और वो एनर्जी इट इज़ ऑल फ्लोइंग एवरीवेयर, यू नो दिस थिंग। हमने ये चीज़ भी सीखा है कि प्रभु जो है वो हर एक इंसान में है। तो बस ये ईगो मत आने देना अपने अंदर, पाइल 2, कि बस ये याद रखना कि ईगो ना आए कि मुझे बहुत नॉलेज है, मेरा इंटेलेक्ट बहुत बड़ा है, फिर सारे जो लोग हैं मेरे आसपास के वो सब नीच है, बिकॉज वो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे। बट ये ध्यान रखना कि सबका लाइफ लेसन, सबके लाइफ जर्नी अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ से सीखता है, कोई किसी चीज़ से सीखता है ना। हम लोग जो नॉलेज से सीखते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल थिंग से सीखते हैं, साइकोलॉजी से सीखते हैं, फिलोसफी से सीखते हैं, है ना। बट वही चीज़ दूसरे लोगों के लिए अलग हो जाती है। तो ये डिफरेंस और ये बैलेंस प्लीज़ रखना अपने अंदर, ओके। नाउ लेट्स सी कि आप अपने लाइफ में कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। वैसे यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो योर एनर्जी, यू हैव दैट knowledge, pile 2, you're a very knowledgeable person, I can say।
लेट्स सी कि आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो अपने लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में। ओके, वाह, माँ दुर्गा का कार्ड है या एंड यहाँ से है द हाई प्रिस्टेस। मैं इसी की बात कर रही थी। द हाई प्रिस्टेस इज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल, शी हैज़ इमेंस नॉलेज। एस ऑफ स्वॉर्ड्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट अ कार्ड पाइल 2, व्हाट अ कार्ड। हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड, मैं क्या ही बताऊँ, आपको सब पता है। द टेम्पल का कार्ड है एंड दी वो का कार्ड है। टेम्पल, ओके। पाइल 2, आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो ना, या फिर आप अपने पाथ से कैसे अलाइन हो सकते हो, ये चीज़ को जारी रखो। नॉलेज गेन करना, चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना जारी रखो। एंड हो सकता है कि आप ये चीज़ ज़्यादा लोगों को बताते नहीं हो, है ना। लोगों को आप ज़्यादा शेयर नहीं करते, आपके उतने फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, आई थिंक सो। ओके, सो आप ये चीज़ शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ ओके, जितना हो सके नहीं शेयर करना। बट एक चीज़ है कि आपको जो चीज़ सीखे हो, ये हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जो हम चीज़ सीखते हैं हमें उसे दूसरों को सिखाने को, बताने की बहुत इच्छा होती है कि हम दूसरों को भी बताएं ये चीज़। तो ये चीज़ आपके इसमें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप लोगों को बताना चाहते हो। मतलब आपकी एक न्यू जर्नी यहाँ से शुरू हो सकती है पाइल 2, कि आपने जितना भी नॉलेज गेन किया है वो लोगों को दो। आप लाइक इट इज़ टाइम टू गिव नॉलेज टू अदर्स, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो लाइफ के बारे में, लाइफ से, खुद के बारे में, और खुद से मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख लियो। सो वो चीज़ अब टाइम है कि लोगों को आप वो चीज़ बता सको, वो नॉलेज दे सको, है ना। जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हो दूसरे लोगों को, आप कर सको। तो वही आपके अलाइन से आपको मतलब ये अलाइन करेंगे आपके पाथ से, आपके पर्पस से लाइफ के। ओके, इसी तरीके से आप और मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। यू नो, आपका इंटेलेक्चुअल यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, जो कि क्लैरिटी को दिखाता है, अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में अभी आएंगी पाइल 2, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। वो अपॉर्चुनिटी को लेना है कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। बिकॉज मदर यूनिवर्स, वो प्रभु आपके तरफ वो ऐसी चीज़ें भेजेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे जिसको आपको लेना है, ग्रैब करना है एंड उस पर काम करना है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी चीज़ इंटेलेक्चुअली क्लैरिटी मिलेंगी कि ये काम करना है मुझे, है ना, आपको ऐसा आएगा कि नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे ये करना है, तो आप वो चीज़ पे लो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है एंड मैं ये चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं उस पर ये जो अपना सीड है वो लगा रहा हूँ एंड उसमें आपको चलते रहना लाइफ में। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि यू आर मेंट टू बी अ स्टार एंड यू मेंट टू बी अ लीडर पाइल 2। ओके, यू आर अ बॉर्न लीडर। सो आप एक लीडर क्वालिटी है आपके अंदर कि आप लोगों को लीड कर सकते हो, उन्हें नॉलेज गेन, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपको जाना है तो प्लीज़ जाओ। लोगों की अगर किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करो। अपना वो यूनिक इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस अप्लाई करो अपने लाइफ में, लोगों को ये चीज़ देने में। एंड यहाँ पे प्रॉमिस का कार्ड है, वो का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि खुद से ये चीज़ प्रॉमिस करो कि ये चीज़ करूँगी और ये चीज़ छोड़ूंगी नहीं आधी जगह पे। ओके, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ पाइल 2, कि आपको ये चीज़ करनी है। एंड आप एक टेम्पल हो, ये तो आपको पता ही है कि आपका जो है, आपके अंदर भी एक भगवान बसता है ना। आपके अंदर भी ये भगवान है जो हर एक चीज़ में है, हमारे आसपास के। तो वो हर एक जगह पे है। जितना झूठ बोलोगे, जितना सच बोलोगे, जो कार्य करोगे, जो भी कर्म करोगे आप, वो भगवान को तो पता ही है ना। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड गो ऑन योर पाथ पाइल 2। ओके, एंड यहाँ माँ दुर्गा का भी कार्ड है, जो आपको स्ट्रेंथ देंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने में। जस्ट उनका जाप करना, उनको थोड़ा अगर आप मानते हो माँ दुर्गा को तो प्लीज़ गिव सम टाइम टू देम, है ना। उनका मंत्र को चांट करना, उनकी थोड़ी सी ध्यान करना, मेडिटेट करना उनकी एनर्जी पे, उनकी स्ट्रेंथ पे, तो वो आपको स्ट्रेंथ देंगी लाइफ में आगे जाने के लिए, पाथ दिखाएंगी माँ दुर्गा। तो प्लीज़ वर्शिप हर। ओके, आप उन्हें वर्शिप करिए, जिससे कि आपको वो पाथ दिखाएंगी कि लाइफ में आगे जाने की। एंड माँ दुर्गा के पीछे भी माउंटेन्स ही है। ओके, तो वो माउंटेन्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि वो कैलाश माउंटेन, जो आपको एक ट्रेजर चेस्ट के बारे में ढूंढना, अपनी लाइफ का पर्पस को ढूंढना, वो चीज़ में लगे रहो पाइल 2। एंड पर्पस कैसे देखूँगी, चीज़ें ट्रायल करके देखो, 10 चीज़ ट्राई करूँगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी आती है, तो वो चीज़ करो पाइल 2। सो या दिस इज़ योर
पाथ टू पर्सनल ग्रोथ पाइल 2 एंड सेल्फ डिस्कवरी तो आपको हो ही चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो चुकी है, बस पर्सनल ग्रोथ है, उसमें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है बस। तो बस ये चीज़ें अप्लाई करो लाइफ में, जो चीज़ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करो, नॉलेज को अप्लाई करो लाइफ में, देखो कि कैसे लोगों को हेल्प कर दे सकते हो, वो चीज़ करो, क्रिएट करो लोगों को, जितना हो सके अपनी फैमिली को पहले इग्नाइट करो, अपनी फैमिली को जितना हो सके उतना डायरेक्शन दो, आपसे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें डायरेक्शन दो कि कैसे अपने लाइफ में वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ करो पार्ट 2, ओके। एंड बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, तो वो चेस्ट में जाओ, वो ट्रेजर को ढूंढो, वो चीज़ करो, बस यही तो लाइफ है। सो या दिस इज़ इट पाइल 2। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चीज़ें रेजोनेट करी आपसे, एंड प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, जिससे कि वीडियो और रीच कर सके लोगों तक जो जिनको ये वीडियो की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ पाइल 2 जस्ट डू दिस वन थिंग ओनली, कि इतना सा बस मेरे लिए कर देना, ओके। सो या थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द channel. Thank you so much for everything, Pile 2 and everyone. I will meet you in the next video. Bye.